अगर अब नहीं बैठे पढ़ने के लिए तो बहुत देरी हो जाएगी, जिससे आपका एक साल भी बर्बाद हो सकता है। यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, अब केवल 75 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के। टॉपर लिस्ट की कैटेगरी में आना है तो आपको अपने प्रिपरेशन को आज से ही स्टार्ट करना होगा। इसलिए पार्किंसन लॉ के अगर ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो एक तरफ एफर्ट का ग्राफ है, दूसरी तरफ टाइम का ग्राफ है। यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, अब केवल 75 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के शुरू होने में। यानी अब आपको डिसाइड कर लेना है कि अगर अब नहीं बैठे पढ़ने के लिए तो बहुत देरी हो जाएगी, जिससे आपका एक साल भी बर्बाद हो सकता है। तो हम कैसे इन 75 दिनों में अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें और 95% से ज़्यादा मार्क कैसे गेन करें। यानी कि अगर टॉपर लिस्ट की कैटेगरी में आना है तो आपको अपने प्रिपरेशन को आज से ही स्टार्ट करना होगा। तो आज मैं वो स्ट्रेटजी बताऊँगा जिसको फॉलो करके आप बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकते हो। हम एक लॉ के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं पार्किंसन लॉ। अगर ये लॉ आप समझ गए तो आप एग्ज़ाम की तैयारी खुद ब खुद बहुत ही अच्छे तरीके से करने लगोगे। आपको किसी भी मोटिवेशनल वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली पार्किंसन लॉ के अगर ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो एक तरफ एफर्ट का ग्राफ है, दूसरी तरफ टाइम का ग्राफ है। ये आपको बताता है कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके पास एग्ज़ाम में टाइम कम है तो आपको पर डे पढ़ने वाले या कवर करने वाले जो भी टॉपिक्स हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ताकि वो जो सिलेबस है वो आप टाइम ड्यूरेशन के अंदर ख़त्म कर लें। अब इसको दूसरे तरीके से समझो। अगर हम थोड़ा सा ग्राफ में आगे बढ़ेंगे तो हमारा एफ़र्ट जो है वो कम होते जाता है और टाइम हमारा जो है वो एक्सपेंड हो रहा है। यानी कि अगर आप एफ़र्ट कम लगाते हो तो किसी काम को भी करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी अगर आप एफ़र्ट कम लगाते हो तो किसी भी काम को करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ये आप रियल लाइफ में भी देख सकते हो। जब आप काम धीमे धीमे करते हो तो वो टाइम ज़्यादा लेता है, लेकिन अगर वही काम काफ़ी तेज़ी से वो भी लगन के साथ करते हो तो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। यानी कि मोर एफ़र्ट लेस टाइम और लेस एफ़र्ट मोर टाइम। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो आपका सिलेबस बहुत ही ईजिली ख़त्म हो जाएगा। अब बात यह है कि हम वो एफ़र्ट लगाएं कैसे। तो देखो, एफ़र्ट लगाने का सबसे आसान तरीका होता है फोकस को बढ़ाना। फोकस को बढ़ाने के लिए मैंने 2 वीडियोज़ ऑलरेडी बता रखा है, आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हो, या फिर मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि फ़ोकस बढ़ाते कैसे हैं। देखो, अगर एक एग्ज़ाम्पल की तरह अगर हम सोचें, जैसे आप मूवीज़ वगैरह देखने जाते हो तो आप क्या स्टोरी के बारे में सोचते हो कि जो मूवी में आपने देखा है वो आपको याद रहे? आप वहाँ नहीं सोचते। तो सिलेबस को पढ़ते टाइम आप क्यों सोचते हो कि ये चीज़ें हमें याद रखनी है? आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाना है। जैसे होता ये है कि हम जब चीज़ें पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि अगर ये याद नहीं रहा तो हम एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे। या फिर जैसे टीचर होमवर्क देता है याद करने के लिए तो हम घर आते हैं उसको याद करते हैं, लेकिन याद करने के ड्यूरेशन में हम ये भी सोचते रहते हैं कि चीज़ें हमें लंबे टाइम तक याद रहे, क्योंकि अगले दिन जाके उसको क्लास में रिप्रेजेंट करना होता है या प्रेजेंट करना होता है। तो मूवी के टाइम में ऐसा क्या होता है कि मूवी की स्टोरी अगर 10 साल बाद भी अगर पूछा जाए कि हाँ ये आपने मूवी देखी है, तो आप पूरी स्टोरी को एकदम ऐसे ही बताते हो जैसे लगता है कि आपके सामने वो मूवी चल रही है। तो उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होता है। एक्चुअल में जब हम मूवी देखने जाते हैं तो हम बहुत रिलैक्स होते हैं, किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते। वहाँ हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है वो इनएक्टिव होता है और सब कॉन्शियस माइंड में सारे इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो स्टोर होते रहते हैं, जो लंबे टाइम तक चलते रहते हैं। आपको सेम पढ़ाई करने के भी टाइम में करना है। आपको सिर्फ पढ़ना है, ये नहीं सोचना है कि हमें कितनी चीज़ें याद हुई, कितनी चीज़ें याद नहीं हुई। लेकिन वो पढ़ाई आपको ईमानदारी से करनी है, यानी कि कोई चीटिंग नहीं करनी है, कोई गैजेट्स अपने अगल बगल नहीं रखना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पढ़ाई करते टाइम में कोई फ्रेंड मैसेज कर दिया, उसका रिप्लाई देते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको पूरे गैजेट से दूरी बना लेनी है, मूवीज़ वगैरह नहीं देखनी है, किसी फ्रेंड के साथ आउटिंग नहीं करनी है। हाँ, एक टाइम इंटरवल के बाद आप बाहर जा सकते हो, टहल सकते हो, क्रिकेट भी खेल सकते हो, आउटडोर गेम एक्टिविटी कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं पूरे दिन आउटडोर में ही लगे रहते हैं और आधा या 1 घंटा ही पढ़ाई पे देते हैं और कहते हैं मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। सबके लिए टाइम का ड्यूरेशन अलग अलग है, पढ़ाई का अलग है। तो जिस टाइम में आपके पढ़ाई का ड्यूरेशन आप उसको कंप्लीट करो, पढ़ाई खुद ब खुद आपसे होने लगेगी, आप जो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ये है पढ़ाई आपको बस करनी है, ये नहीं ध्यान देना है कितनी चीज़ें याद हुई, कितनी चीज़ें याद नहीं हुई। जब 2 दिन या 3 दिन बीतेगा आप खुद उस चीज़ को इमेजिन करोगे कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी चीज़ें भी मैं याद कर सकता हूँ। तो आपको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ाई के बारे में सोचना नहीं है, लेकिन ईमानदारी से पढ़ना है, फोकस स्टडी करनी है। हाँ, एक ही बार 3 घंटे के लिए मत बैठो, कभी भी टाइम को डिवाइड कर लो। जैसे 10 मिनट की स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो आप, 30 मिनट की स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो, 1 घंटे की स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो। जैसे आपकी कैपेसिटी होगी आप उसी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल को फॉलो करो और खुद ब खुद आपका जो कॉन्सेप्ट है
वो बैठते जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।